अब लास्ट में हमने देखा था कि हमें इनकम मिल रही थी 1,03,220 रुपए और यहाँ पे हमें करीबन 3,000 रुपए की इनकम कम मिल रही है। तो अगर हम इसी तरीके से लेके चलते हैं कि मैच्योरिटी तक हमें सारा का सारा पैसा मिल गया है, मैच्योरिटी तक आप अलाइव रहे हैं, भगवान की कृपा रही है, तो उस केस के अंदर आपका IRR क्या निकल के आता है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI लाइफ के स्मार्ट प्लेटिनम प्लस प्लान के बारे में। और इस प्लान के अंदर एक ऐसी ऑप्शन है जहां पे डेथ बेनिफिट मिलने के बावजूद गारंटेड रिटर्न मिलती रहेंगी आपकी नॉमिनीज को जब तक की पॉलिसी की ड्यूरेशन है। क्या है ये प्लान के फीचर्स, क्या ये प्लान के रिटर्न्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे या नहीं, इन्हीं सभी सवालों का जवाब देखेंगे आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस प्लान की अगर हम बात करें तो ये प्लान एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग सेविंग्स प्रोडक्ट बैक्ड लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। अब नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग से हमें दो बातें पता लगती हैं कि ये एक यूलिप प्लान नहीं है और नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब ये एक बोनस लिंक्ड प्लान नहीं है। तो यहाँ पे जो भी रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं वो 101% आपको गारंटेड मिलने वाले हैं, ये बात यहाँ से साफ हो जाती है। सेविंग्स प्रोडक्ट है, इसका मतलब यहाँ पे आपको कुछ रिटर्न मिलने वाली है। क्या होगी रिटर्न, हम XIRR का वैल्यू भी इस वीडियो में आगे निकालेंगे। अगर हम बात करें इस प्लान के अंदर क्या क्या ऑप्शन है, तो दो तरीके की ऑप्शन आपको मिलती हैं, गारंटेड इनकम और लाइफ इनकम। इनके एग्जाम्पल्स हम वीडियो में आगे देखेंगे। गारंटेड इनकम बेनिफिट के अंदर रेगुलर इनकम मिलती रहती है जो आपकी पे आउट पीरियड रहती है। मैच्योरिटी बेनिफिट की अगर हम बात करें तो 110% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड एट एंड ऑफ पॉलिसी टर्म, ये इसका मैच्योरिटी बेनिफिट रहता है। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे आपको दी जाती है कि आपका जो भी पे आउट पीरियड आप चूज करना चाहे वो आप चूज कर सकते हैं, और अपना इनकम पे आउट फ्रीक्वेंसी की आप मंथली चाहते हैं, क्वार्टरली चाहते हैं, एनुअली चाहते हैं, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर हम प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करें तो 4 प्रीमियम पेमेंट टर्म की आपका यहाँ पे ऑप्शन रहती है, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल। प्रीमियम पेमेंट टर्म वो ड्यूरेशन है जब तक के लिए आपको प्रीमियम पे करना है। अगर पे आउट पीरियड की बात करें यानी कि कितने टाइम तक आपको पैसा मिलेगा, तो 6 साल की प्रीमियम पेमेंट टर्म में आपको 13 साल का ही पे आउट पीरियड मिलता है, ये फिक्स्ड रहता है। और 7, 8 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 15, 20, 25, 30 का ऑप्शन मिलता है, लेकिन 10 साल की प्रीमियम पेमेंट टर्म पे आपको 15, 20, 25 का ऑप्शन मिलता है। टिपिकली 6 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म वो लोग लेते हैं जो सिर्फ छोटे ड्यूरेशन तक अपना पैसा डालना चाहते हैं और चाहते हैं कि मुझे जल्दी से उसकी रिटर्न मिलनी स्टार्ट हो जाए। लेकिन अगर लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं अपने बच्चों के नाम पे या फिर अपनी रिटायरमेंट के लिए, तो टिपिकली वो 8 या 10 वाला ऑप्शन लेते हैं ताकि वो ज़्यादा अमाउंट अपना जमा करा सके और उसकी एवज में उनको ज़्यादा टाइम तक अमाउंट मिल सके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक उनकी इनकम आती रहे। पॉलिसी ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो वो 6 साल में लिखी हुई है, 20 साल, 7 और 8 साल में आती है 23, 28, 33, 38 और 24, 29, 34, 39, और 10 साल की बात करें तो 26, 31, 36 आपके पास पॉलिसी ड्यूरेशन आती है। पॉलिसी टर्म का मतलब है कि वो ड्यूरेशन जब आपकी लाइफ के ऊपर कवर अवेलेबल रहेगा, और आप देखेंगे इन दोनों को प्लस करके अगर आप एक करेंगे, एक और ऐड करते हैं, तो वो पॉलिसी टर्म की यहाँ पे ड्यूरेशन आती है। मिनिमम एज एट एंट्री 30 डेज है। अगर बात करें प्रीमियम की तो 50,000 रुपीज़ का जो है वो मिनिमम प्रीमियम यहाँ पे है, और उससे ज़्यादा का प्रीमियम 1000 की मल्टीपल्स में होगा। मैक्सिमम प्रीमियम की कोई भी यहाँ पे कैप नहीं है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, जब भी आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अप्लाई करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी बाय डिफॉल्ट आपको कोई भी प्लान नहीं दे देती है। उनके पीछे अंडरराइटर होता है जो इवेल्युएट करता है कि क्या आपको हम इंश्योरेंस देने में रेडी हैं भी या नहीं, और क्या आपकी इतनी इंश्योरेंस की नीड है भी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लेट से 10 लाख रुपए पर ईयर कमा रहा है और वो कहे कि मुझे जो है 50 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो उसको नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी इतनी इंश्योरेंस की नीड नहीं होगी। बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो मिनिमम रहती है 5.5 लाख रुपए की, और मैक्सिमम जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अंडरराइटिंग पॉलिसी के बेस पे अप्रूव होती है। मैच्योरिटी बेनिफिट की अगर हम बात करें कि मैच्योरिटी बेनिफिट कितना मिलता है, तो हमने देखा था कि 110% ऑफ टोटल प्रीमियम आपने जितना भी पे किए थे वो आपको वापस मिल जाएंगे। जैसे अगर आपने 10 लाख रुपए के प्रीमियम पे किए हैं तो आपको 10 लाख की जगह पे यहाँ पे 11 लाख रुपए मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ मैं कि आपको GST का रिफंड वापस नहीं मिलता है, तो जो भी आपने प्रीमियम एक्सक्लूडिंग GST दिया है वही आपको वापस मिलेगा एट द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म। सर्वाइवल बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे इनकम प्लान, दोनों इनकम ऑप्शंस के अंदर हमें गारंटेड इनकम मिलती है पे आउट पीरियड के दौरान, डिपेंडिंग अपॉन हमने पे आउट फ्रीक्वेंसी क्या चूज करी हुई है। अगर आपने क्वार्टरली चूज करी है तो आपको हर 3 महीने के अंदर पैसा मिलेगा। अगर आपने ईयरली चूज करी है तो जो भी पे आउट पीरियड रहेगा, जैसा हमने पहले देखा, उसके दौरान आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता रहेगा। अब हम बात करते हैं डेथ बेनिफिट की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और 2 डिफरेंट तरीके के प्लान है और इन दोनों के डेथ बेनिफिट अलग अलग तरीके से आते हैं। सबसे पहले अगर हम लाइफ इनकम की बात करें तो यहाँ पे डेथ होने पे किसी भी टाइम पे, पॉलिसी ड्यूरेशन के किसी भी टाइम पे, जो भी हमारा जैसा हमने पहले लिया था 6-13 का प्लान लिया था, उसमें 20 साल के अंदर कभी भी डेथ होने पे
जो भी सम एश्योर्ड ऑन डेथ है वो लमसम मिल जाता है नॉमिनी को या फिर लीगल हायर जो भी है उनको मिल जाता है और पॉलिसी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। बहुत ही सिंपल चीज़ है, जो हमने जिस चीज़ के लिए अपना इंश्योरेंस कराया था वो पैसा मिल जाएगा। चाहे उस टाइम पे पॉलिसी के आपकी इनकम चल रही होगी, तब भी आपका जो नॉमिनी है उनको वो पूरा का पूरा सम एश्योर्ड मिल जाएगा और वहाँ पे पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। गारंटीड इनकम की अगर हम बात करते हैं, जो दूसरा हमारे पास ऑप्शन है गारंटीड इनकम के अंदर डेथ बेनिफिट के पे होने के कंडीशन क्या है उसको देखते हैं। देखिए, एक है पहले कमेंसमेंट, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द पे आउट पीरियड। तो हमारा ये एक्चुअली में दो पार्ट में डिवाइड है। एक है प्रीमियम पेमेंट टर्म, आप पहला पैसा पे कर रहे हैं और फिर उसके बाद आपको पे आउट पीरियड रहेगा, यानी कि जब पैसा आपको मिल रहा है। जब आपने प्रीमियम पे कर रहे हैं उस टाइम पे अगर डेथ होती है तो लमसम जो है वो नॉमिनी को या लीगल हायर को मिल जाएगा और पॉलिसी वहां पे खत्म हो जाती है। लेकिन जब आपकी इनकम स्टार्ट हो गई उसके बाद सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो लिखा हुआ है ऑन डेथ ऑफ आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द पे आउट पीरियड, यानी कि जब आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो गया है तो उस टाइम पे लमसम अमाउंट तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ में जो भी रेगुलर इनकम आ रही थी वो रेगुलर इनकम आती रहेगी जो भी उसकी पे आउट पीरियड है उसके दौरान पे। हाँ, अगर नॉमिनी चाहे कि मेरे को रेगुलर इनकम नहीं चाहिए, सारा का सारा पैसा मुझे लमसम चाहिए, तो वो डिस्काउंटिंग पे ले सकता है, वो सारा का पैसा लमसम भी ले सकता है। सम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। सम एश्योर्ड ऑन डेथ 11 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम रहेगा, या फिर आपका 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड, अगर जो भी आपने तब तक दिया है वो, या फिर एनुअल गारंटीड इनकम इनटू डेथ बेनिफिट फैक्टर प्लस मैच्योरिटी बेनिफिट इनटू डेथ बेनिफिट फैक्टर फॉर मैच्योरिटी बेनिफिट। तो ये इन्होंने फॉर्मूले दे रखा है। इन तीनों में से जो भी वैल्यू ज्यादा होगी वो आपके नॉमिनी को अमाउंट मिल जाएगा सम एश्योर्ड। अब इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहीं से हमें ये चीजें जो है अच्छे से समझ आती हैं। तो सबसे पहले हमने इनकम प्लान ऑप्शन का एग्जाम्पल लिया है जहाँ पे लाइफ इनकम मिलती है। हमने बात करी है मिस्टर अजय की, जो कि एक 35 ईयर ओल्ड बैंकर है और इन्होंने लाइफ इनकम प्लान ऑप्शन लिया है SBI लाइफ से। इन्होंने इसका एनुअल मोड चूज किया है और एनुअल मोड में 1 लाख रुपए का प्रीमियम है। अगेन प्रीमियम में यहाँ पे GST इंक्लूडेड नहीं है। प्रीमियम पेमेंट टर्म इन्होंने 10 साल की लिया और पे आउट पीरियड लिया है 15 ईयर्स का। एनुअल मोड ऑफ गारंटेड इनकम पे आउट, यानी कि हर साल इनको इनकम मिलती रहेगी। तो पॉलिसी की ड्यूरेशन क्या हो गई टोटल, 10 ईयर्स प्लस 15 ईयर्स प्लस 1 ईयर, तो 26 ईयर्स की इनकी टोटल पॉलिसी की ड्यूरेशन हो गई। अब होगा क्या, शुरू के 10 साल में तो इनको जो है प्रीमियम पे करना है। तो आप देख सकते हैं 0 से लेकर 9 तक ये प्रीमियम पे कर रहे हैं। इसके बाद आपका आता है कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड या फिर इसको हम डेफरमेंट पीरियड भी बोलते हैं। और इसके बाद आपका स्टार्ट होता है पे आउट पीरियड। तो 12 साल से लेकर 26 साल तक का, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 15 साल का, हमारे 15 साल तक हमें पैसा मिलना है टोटल। तो 12वें साल से इनको पैसा मिलना स्टार्ट होगा जो 26वें साल तक चलता रहेगा और इनको रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। कितनी गारंटेड इनकम मिलेगी, 1,03,220 रुपीज पर एनम। क्या ये इनकम टैक्स फ्री रहेगी? देखिए, जो भी इन्होंने पॉलिसीज ली हुई हैं 1 अप्रैल 2023 के बाद में, उन सब का प्रीमियम जो है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन बनती है, क्योंकि अगर इनका जो प्रीमियम है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा रहेगा तो ये अमाउंट इनको जो है वो टैक्स फ्री नहीं मिलेगा। टैक्स का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसको बेटर है कि आप अपने CA से कंसल्ट करें कि कैसे आपके ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। लाइफ का कवर इनके अवेलेबल रहेगा 26 ईयर्स, जो भी पूरी पॉलिसी ड्यूरेशन है उसके दौरान अवेलेबल रहेगा। गारंटेड इनकम बेनिफिट यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंगली निकला हुआ है 1,03,220 रुपए, जो हमने बात करी इनको मिलती रहेगी। और मैच्योरिटी बेनिफिट जो है वो 110% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड मिलेगा, यानी कि जब भी ये पॉलिसी खत्म होगी 26वें साल में तो इनको 11 लाख रुपए का अमाउंट मिलेगा। इन केस इनकी डेथ हो जाती है, मान लेते हैं यहाँ पे डेथ ली हुई है कि 7th ईयर में, इनकी 7th पॉलिसी ईयर में इनकी डेथ हो जाती है, तो नॉमिनी को 11 लाख रुपए मिलेंगे। ये कोई भी पैसा इनको नहीं मिलेगा, नॉमिनी को 11 लाख रुपए मिलेंगे और पॉलिसी वहां पे खत्म हो जाएगी। यानी कि आपने 7 लाख रुपए तब तक पे किए होंगे और 11 लाख रुपए नॉमिनी को मिल जाएंगे। अब अगर हमने इनकम प्लान ऑप्शन के अंदर गारंटेड इनकम की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये कैसे काम करता है। देखिए, अगेन सेम केस है, 35 ईयर ओल्ड बैंकर है और इन्होंने गारंटेड इनकम प्लान लिया है और यहाँ पे भी प्रीमियम 1 लाख रुपए दे रहे हैं। पेमेंट टर्म 10 ईयर्स है और पे आउट पीरियड 15 ईयर्स है। सेम टू सेम हमने केस लिया हुआ है। यहाँ पे शुरू के 10 साल में आपने प्रीमियम पे किया, कितना का आपने टोटल 10 लाख रुपए प्रीमियम किया, 1 लाख रुपए पर ईयर के लेके, और उसके बाद आपको जो है इनकम मिलनी स्टार्ट होगी। और इस केस में आपको इनकम मिली है 1,02,40 रुपए। अब लास्ट में हमने देखा था कि हमें इनकम मिल रही थी 1,03,220 रुपए और यहाँ पे हमें करीबन 3,000 रुपए की इनकम कम मिल रही है। अगेन मैच्योरिटी के ऊपर हमें 26वें साल में 11 लाख रुपए मिल जाएंगे, जैसा हमने कहा था वो दोनों प्लान में सेम है। अब यहाँ पे फर्क आता है 3,000 रुपए का। देखिए 3,000 रुपए का हमें कैसे फर्क आने वाला है वो देखते हैं। लाइफ कवर रहेगा थ्रू आउट द पॉलिसी 26 ईयर्स का। गारंटेड इनकम हमने देख ली 1,02,40 रुपए और मैच्योरिटी पे 11 लाख रुपए, ये भी हमने देख लिया। लेकिन फर्क पड़ेगा डेथ बेनिफिट के ऊपर। डेथ बेनिफिट पे फर्क क्या पड़ेगा उसको देखते हैं कि अगर पहले केस के अंदर 7th पॉलिसी ईयर में मैंने बताया था कि अगर उनकी डेथ हो जाती है तो 11 लाख रुपए मिलते हैं डेथ बेनिफिट और पॉलिसी वहां पे खत्म हो जाती है, ऐसा रहता है। लेकिन इस केस के अंदर अगर मिस्टर अजय की जो डेथ है वो 20th पॉलिसी ईयर में होती है, यानी कि जब उनकी इनकम चल रही थी उस टाइम पे,
तो उनकी जो डेथ बेनिफिट है, उनके डेथ बेनिफिट मिलेगा 13,13,796 रुपये, जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंगली, और नॉमिनी को 1,0240 रुपये भी मिलते रहेंगे। तो जो 3,000 रुपये का फ़र्क पड़ा था, वो फ़र्क यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जैसे जो भी अमाउंट है आपका डेथ बेनिफिट का, वो भी चेंज हो गया है, और यहाँ पे जो उनका बेनिफिट अमाउंट है, यानी कि जो उनका पे आउट पीरियड के दौरान उनको इनकम मिली थी, वो भी मिलती रहेगी। ये फ़र्क पड़ेगा दोनों पॉलिसी के अंदर। यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने दोनों पॉलिसी को कंपेयर करके रखा हुआ है। ये दोनों की इलस्ट्रेशन है जो मैंने डाउनलोड करी है ऑफिशियल साइट से। आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने प्रीमियम दिया हुआ है 1 लाख रुपये का। ये पहला वाला हमारा ऑप्शन है, और ये ऑप्शन नंबर 2 है। तो ऑप्शन नंबर 1 के अंदर डेथ बेनिफिट हमारा 11 लाख रुपए चल रहा है। ये 11 लाख रुपए का हमारा अमाउंट यहाँ तक जैसे हमने बात की थी 7वें साल में मिलेगा, तो 11 लाख रुपए का अमाउंट मिला है। लेकिन इस केस के अंदर हमने लिया था 20वें साल के अंदर उनकी डेथ होती है, तो 13,13,796 रुपये का अमाउंट मिलेगा। और इस केस के अंदर जो इनका इनकम बेनिफिट है वो भी पूरी पॉलिसी ड्यूरेशन में चलता रहेगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे फ़ायदा क्या है इस पॉलिसी के अंदर लेने में, कि डेथ बेनिफिट इसके अंदर ज़्यादा होता रहेगा एज़ कम्पेयर टू पॉलिसी नंबर 2। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप रिस्क को ज़्यादा एवरेज देते हैं एज़ कम्पेयर टू सेविंग, तो इस प्लान के अंदर आपको दोनों चीज़ों का बेनिफिट मिल रहा है। आपको डेथ बेनिफिट भी मिल रहा है प्लस इनकम बेनिफिट भी मिल रहा है। रिटर्न पे इनका क्या फ़र्क पड़ेगा, अब उसके ऊपर भी नज़र डालते हैं। तो रिटर्न पे नज़र डालने से पहले डिफरेंट पॉलिसी, डिफरेंट प्रीमियम पेमेंट टर्म की मैंने यहाँ पे प्रीमियम दे रखे हैं, कितना पड़ता हुआ है। फॉर एग्जांपल मैंने 7 ईयर्स का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया हुआ है, और उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं कि अगर आपका जो पॉलिसी टर्म है 23 साल है, 33 साल है, 28 साल है या 38 साल है, तो आपके प्रीमियम के अंदर ईयरली प्रीमियम पे कैसे फ़र्क पड़ेगा वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम इसके रिटर्न्स पे क्या हमारा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपके सामने एक्सेल शीट लेके आता हूँ, जहाँ पे मैंने इन दोनों ऑप्शंस के ऊपर, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है कि रिटर्न्स हमारी कितनी आने वाली हैं, या फिर हमारे XIR क्या निकल के आता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 वाले प्लान की, तो ऑप्शन वाले प्लान में हमने 1 लाख रुपए दिया था। यहाँ पे मैंने 1 लाख के जगह पे 1,04,500 रुपये लिया है, क्योंकि पहले साल में आपको 4.5% का GST लगता है, और सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको 2.25% का GST देना पड़ता है। तो ये आपने जब अमाउंट दिया है उसके बाद आपको आता है कूलिंग पीरियड, यानी कि 2 साल आपको कुछ भी पेमेंट नहीं मिलती है, और फिर आपको पेमेंट मिलनी स्टार्ट हो जाती है 1,03,220 रुपये की। अब मान के चलते हैं हम यहाँ पे डेथ नहीं होती है। देखिए कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एक इंश्योरेंस प्लान है, तो हमें इस तरीके से IRR नहीं कैलकुलेट करना चाहिए, और मैं एग्री करता हूँ इस बात को, क्योंकि ये प्योरली हमारा जो है सेविंग्स प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन डेथ किसकी कब होती है इसको हम नहीं गेस कर सकते हैं। आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करके यहाँ पे वैल्यूज चेंज करके अपने आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि कब कितना अमाउंट आपको मिलने वाला है। एक एग्जांपल मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो अगर हम इसी तरीके से लेके चलते हैं कि मैच्योरिटी तक हमें सारा का सारा पैसा मिल गया है, मैच्योरिटी तक आप अलाइव रहे हैं, भगवान की कृपा रही है, तो उस केस के अंदर आपका IRR क्या निकल के आता है। उस केस में हम देखते हैं हमारा पहले प्लान के अंदर हमारा IRR आता है 5.75% का। लेकिन 5.75% का IRR तभी बन पा रहा है जब एंड में आपको 11 लाख रुपए मिले हैं। उससे पहले का ये जो रिटर्न है ये बहुत ही मीगर, बहुत ही कम रिटर्न हमारा बन के आता है, 3% के करीबन का रिटर्न बन के आता है। अब इस प्लान में हमने लिया था कि अगर उनकी डेथ जो है वो 7 साल बाद हो जाती है और उनके नॉमिनी को जो है 11 लाख रुपए मिल जाता है, तो मैं वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या करना है। आपको इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करने के बाद आपको सारी की सारी वैल्यूज़ हटा देनी है, और यहाँ पे अगर मैं 11 लाख की वैल्यू डाल देता हूँ तो हम देखेंगे नीचे हमारी रिटर्न क्या बन जाती है, 10.5% की बन जाती है। लेकिन अगर किसी की डेथ हो गई है और पैसा मिल रहा है तो हम रिटर्न्स के ऊपर ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि क्या उनको पैसा टाइमली मिल रहा है या नहीं। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड प्लान के ऊपर, सेकंड इनकम ऑप्शन के ऊपर, और यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या रिटर्न आ रही है। अगेन सिमिलरली हमने 10 साल के लिए पैसा दिया था और GST इंक्लूडेड पैसा मैंने यहाँ पे डाला हुआ है ताकि हमारे पास रिटर्न जो है वो एक्चुअल रिटर्न निकल के आए। इसके बाद अब नीचे जाके देखेंगे कि हमारे पास ये इनकम आती रही है और यही इनकम ऑफ कोर्स आई है। अब ये तो जाहिर सी बात है कि जब पिछली बार हमें 3,000 रुपये ज़्यादा मिल रहे थे, यहाँ पे कम मिल रहा है, तो यहाँ पे रिटर्न हमें कम बन के आएगी। तो इस केस में हमारी रिटर्न बन जाती है 5.63% की, जो कि थोड़ी सी कम है पिछली रिटर्न के मुकाबले। और सिमिलरली मोस्टली रिटर्न जो बन रही है हमारी वो लास्ट अमाउंट के ऊपर बन रही है, क्योंकि यहाँ पे 11 लाख रुपये का अमाउंट आ रहा है। तो 11 लाख रुपये का अमाउंट अगर मैं हटा देता हूँ तो रिटर्न हमारी बहुत कम रह जाती है। अगेन यहाँ पे हमने बात करी थी कि अगर इनकी डेथ जो है वो कुछ टाइम बाद हो जाती है, लेट्स से 20वें साल के बाद हो जाती है, तो क्या इनकी रिटर्न निकल के आती है। तो आपको जो मैंने एग्जांपल बताया था, आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इस एक्सेल शीट के अंदर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके हिसाब से IRR रिटर्न उस केस में क्या निकल के आ रही है। तो इस तरीके से हमारा ये SBI लाइफ का प्लेटिनम प्लस प्लान काम करता है। अगर इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहे, तब तक एवरी पैसा मैटर्स।